आप देख रहे हैं सारा देश 100 खबरें और मैं हूं आपके साथ अर्पिता आर्य। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसके सिलसिले की। उमाता ब्रिगेड के आंदोलन और उसके विरोध को देखते हुए हाजी अली दरगाह पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। देर रात हाजी अली की दरगाह के बाहर भारी सुरक्षा बल तैनात कर दिया गया। शिवसेना के बाद अब एमआईएम के नेता रफत हुसैन ने धमकी दी है कि अगर तृप्ति आज हाजी अली दरगाह में घुसने की कोशिश करेंगी तो उनके चेहरे पर कालिख पोत देंगे। वही खातून ब्रिगेड की महिलाओं ने भी कहा है कि वो किसी भी हाल में परंपरा को टूटने नहीं देंगी। उधर इन धमकियों के बावजूद भी भूमाता ब्रिगेड ने हाजी अली दरगाह पर आंदोलन करने का ऐलान किया। भूमाता ब्रिगेड की अध्यक्ष तृप्ति देसाई ने बॉलीवुड के तीनों खान से हाजी अली दरगाह पर महिलाओं को प्रवेश दिए जाने के मामले पर अपनी स्थिति साफ करने को कहा। उधर भूमाता ब्रिगेड की नेता तृप्ति देसाई ने संघ प्रमुख मोहन भागवत को चिट्ठी लिखी, उनसे अपील की कि संघ में महिलाओं को भी बराबर का स्थान दिया जाए। महाराष्ट्र के लातूर और नांदेड़ इलाकों से राहत की खबर है। गर्मी से बेहाल हुए महाराष्ट्र के नांदेड़ और लातूर जिले के कई इलाकों में भारी बारिश। लातूर के चाकूर और औसा इलाके में भारी बारिश हुई है। कई भागों में तो आधे घंटे तक बारिश होती रही, जिसके चलते कई घरों की छत उड़ गई। वहीं नांदेड़ के देगलूर, मखेड़, लोहा, कंधार, बिलोली, नायगांव और भोकर इलाकों में जमकर बारिश हुई। बारिश की वजह से कई इलाकों में काफी देर तक बिजली भी गुल रही। गौरतलब है कि इन इलाकों में सूखे की वजह से बुरा हालत इतने खराब हो गए हैं कि इन इलाकों में सरकार को ट्रेनों से पानी भेजना पड़ रहा है। आज भारत स्वदेशी जीपीएस बनाने की राह पर तय कर लेगा। वो 7वां और अंतिम उपग्रह छोड़ने वाला है, जिससे कि अंतरिक्ष में स्थापित होने के बाद भारत के संचार उपग्रहों का ऐसा जाल तैयार हो जाएगा जिसकी मदद से हम भी अमेरिका की तरह अपना जीपीएस बना सकेंगे। जीपीएस सिस्टम का 7वां और आखिरी नेविगेशन सैटेलाइट आज आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्पेस स्टेशन से दोपहर 12 बजे के बाद लॉन्च किया जाएगा। गौरतलब है कि भारत अब तक 6 नेविगेशन सैटेलाइट को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में स्थापित कर चुका है। संसद में आज भी अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले पर जोरदार हंगामे के आसार। बीजेपी दोनों सदनों में इस मुद्दे को उठाकर कांग्रेस को घेरेगी। इससे पहले हेलीकॉप्टर घोटाले पर बुधवार को भी संसद के अंदर और बाहर जमकर सियासत देखने को मिली। राज्यसभा में बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने इस मुद्दे पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और सांसद जो थे उनके वो वेल में आ गए और जमकर उन्होंने हंगामा किया। वहीं इससे पहले कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि यूपीए की सरकार ने कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया था, तो एनडीए की सरकार ने ब्लैकलिस्ट से बाहर क्यों किया। मोदी की इटली के पीएम से बात के कांग्रेस के आरोप का जवाब देते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि कांग्रेस के आरोप बेबुनियाद है। इटली सरकार से कोई बातचीत नहीं हुई। उधर इस पूरे मसले पर रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कांग्रेस से सवाल किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस से पूछा जाए कि उसने कब हेलीकॉप्टर कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने देर रात ट्वीट करके कहा कि कांग्रेस अगस्ता वेस्टलैंड में पूरी तरह से फंस चुकी है। कांग्रेस ने ऐसा कोई क्षेत्र नहीं छोड़ा जहां उसने भ्रष्टाचार का कोई कांड ना किया हो, चाहे वो हवा हो, पानी हो, जमीन हो या फिर पाताल ही क्यों ना हो। अगस्ता वेस्टलैंड मामले पर पीएम मोदी ने रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और एनएसए अजीत डोभाल से मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक सरकार इस मसले पर कांग्रेस को संसद के अंदर और बाहर दोनों जगह घेरने की तैयारी में जुट गई। वहीं इस बीच सरकारी सूत्रों की माने तो यूपीए सरकार ने कंपनी को ब्लैकलिस्ट नहीं किया था। उधर कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि यूपीए ने ही कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने की प्रक्रिया शुरू की थी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अगस्ता मामले में लग रहे आरोपों को गलत और बेबुनियाद बताया है। सोनिया ने कहा कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया, उनके पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। साथ ही सोनिया ने कहा कि उन्हें कोई डर भी नहीं है। वहीं कांग्रेस नेता अहमद पटेल ने भी आरोपों से इनकार किया। उन्होंने कहा कि अगर मैंने कुछ भी गलत किया तो मुझे फांसी दे दिया जाए। राज्यसभा में बुधवार को सूखे पर चर्चा के दौरान सरकार के जवाब से संतुष्ट न होने पर कांग्रेस ने वॉकआउट कर दिया। शिवसेना ने पीएम पर तंज कसते हुए कहा कि वो एक दिन सूखाग्रस्त इलाके में बिताकर देखे, खाली पेट किसान भारत माता की जय नहीं बोल पाएगा। बुधवार को कोलकाता में एक रैली के दौरान कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी और लेफ्ट नेता बुद्धदेव भट्टाचार्य एक साथ नजर आए। रैली में राहुल बीजेपी और टीएमसी पर जमकर बरसे। वहीं सूखे पर पीएम मोदी को घेरते हुए राहुल ने कहा कि देश में सूखा पड़ रहा है, लेकिन पीएम विदेश जाते हैं पर विदर्भ नहीं। राहुल ने अजान की वजह से बीच में 2 बार अपना भाषण भी रोका। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने भी पश्चिम बंगाल के भवानीपुर में रैली की और टीएमसी, लेफ्ट और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले पर भी ममता बनर्जी की चुप्पी पर सवाल उठाए। राहुल और बुद्धदेव के एक ही मंच पर आने पर उन्होंने कहा कि केरल में कांग्रेस और लेफ्ट एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं, लेकिन यहां साफ साफ दिख रहे हैं।
दिल्ली में चल रही ऑड इवन योजना का बीजेपी सांसदों ने अनोखे तरीके से विरोध किया। बीजेपी सांसद रामप्रसाद शर्मा ऑड इवन का विरोध करने के लिए घोड़े से पहुंचे। मनोज तिवारी साइकिल से, तो विजय गोयल योजना के विरोध वाले स्टिकर अपनी कार पर लगाकर संसद पहुंचे। ऑड इवन से सांसदों को राहत दिलाने के लिए लोकसभा सचिवालय ने 26 अप्रैल से 29 अप्रैल तक के लिए आईटीडीसी की 9 एसी गाड़ियां हायर की हैं, जिसके अलावा पार्लियामेंट सिक्योरिटी सर्विस के भी 10 वाहन सांसदों के लिए लगाए जाएंगे। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन जारी रहेगा और 29 अप्रैल को फ्लोर टेस्ट नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले पर रोक जारी रखी। मामले की अगली सुनवाई 3 मई को। उधर बाकी कांग्रेसी विधायकों की सदस्यता खत्म किए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर आज नैनीताल हाईकोर्ट में फिर सुनवाई होगी। दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक किताब में भगत सिंह और उनके साथियों को आतंकवादी बताए जाने पर विवाद गर्मा गया। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने इस मामले में लोकसभा में इसको उठाया और इसे शहीदों का अपमान बताया। वहीं कांग्रेस ने भी इसे शर्मनाक करार दिया। उधर भगत सिंह के परिवार ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के वीसी से इसकी शिकायत की और किताब से ये शब्द हटाने की मांग की। फिल्म अभिनेता शाहरुख खान ने पीएम मोदी के मेक इन इंडिया अभियान की तारीफ की। शाहरुख के मुताबिक ये देश के लिए एक सम्मानजनक कोशिश है और इसका आने वाली कई पीढ़ियों पर असर दिखेगा। केंद्रीय कैबिनेट ने चीनी में जमाखोरी को रोकने और कीमतों को कंट्रोल करने के मसले पर अहम फैसला लिया। केंद्र ने राज्यों को चीनी की स्टॉक होल्डिंग लिमिट फिक्स करने की अनुमति दे दी है। आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में 30 नेताओं की जगह मिली है। आशुतोष के अलावा 7 महिलाओं को जगह दी गई है, जबकि नवीन जयहिंद और मयंक गांधी समेत कई नेताओं को हटा दिया गया। जेएनयू की हाई लेवल कमेटी की रिपोर्ट और यूनिवर्सिटी प्रशासन की कार्रवाई के विरोध में छात्रों ने देर रात कैंपस में मार्च निकाला। छात्रों का ये मार्च गंगा ढाबे से एडमिन ब्लॉक तक चलता रहा। जेएनयू कैंपस में छात्रों के मार्च का नेतृत्व छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार ने किया। इसके बाद से कन्हैया कुमार, उमर खालिद, रामा नागा, अनिर्बान, अनंत कुमार सहित 20 छात्र भूख हड़ताल पर बैठ गए। गौरतलब है कि 9 फरवरी को संसद हमले के दोषी अफजल गुरु की बरसी के मौके पर जेएनयू कैंपस में देश विरोधी नारे लगाने का मामला सामने आया था, जिसके पर काफी विवाद होने के बाद जेएनयू प्रशासन ने एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया था। हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट में 21 छात्रों को दोषी करार देते हुए उन पर कार्रवाई करने की बात की गई, जिसके बाद देशद्रोह के आरोपी उमर खालिद को 1 सेमेस्टर, मुजीब गट्टू को 2 सेमेस्टर और अनिर्बान भ्रष्टाचार को 15 जुलाई तक के लिए निष्कासित कर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मोम के पुतले का आज लंदन के मैडम तुसाद म्यूजियम में अनावरण किया जाएगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के उन प्रमुख नेताओं में शुमार हो जाएंगे जिनके मोम के पुतले मैडम तुसाद के सभी संग्रहालयों में होंगे। अमेरिकी रक्षा विशेषज्ञों ने खुलासा किया है कि पाकिस्तान ने परमाणु हथियार लॉन्च करने की तकनीक उत्तर कोरिया और चीन से हासिल की है। इस खुलासे के बाद मांग उठ रही है कि पाकिस्तान को ये तकनीकी देने वालों के खिलाफ प्रतिबंध लगाया जाए। बता दें, पिछले महीने पाकिस्तान ने जिस शाहीन 3 मिसाइल को सेना दिवस परेड में शामिल किया था, वो ट्रांसपोर्ट इरेक्ट लॉन्चर पर रखी थी। ये ठीक वैसा डिजाइन है जैसा चीन ने उत्तर कोरिया को दिया था। पाकिस्तान के विदेश सचिव एजाज चौधरी ने स्टेटमेंट जारी कर कहा कि पाकिस्तान भारत के साथ ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग चाहता है जिसका कोई नतीजा निकल सके। एजाज चौधरी ने दोहराया कि कश्मीर दोनों देशों के बीच कोर इशू है। पाकिस्तान मीडिया के मुताबिक इन्वेस्टिगेटिव पत्रकारों के समूह ने पनामा पेपर्स से प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का नाम हटा दिया है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ एलएलबी के चौथे सेमेस्टर में फेल हुए छात्रों ने जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे छात्रों का आरोप है कि चौथे सेमेस्टर में 50% से ज्यादा छात्रों को फेल कर दिया गया है। छात्रों की मांग है कि कॉपियों को दोबारा जांचा जाए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी प्रशासन ने 23 अप्रैल को हुए कांड की जांच सीबीआई या एसटीएफ से कराने की मांग की है। इसके लिए यूनिवर्सिटी के वीसी ने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को चिट्ठी लिखी। बजरंगी भाईजान के निर्देशक कबीर खान के साथ पाकिस्तान में बदसलूकी की गई है। कबीर खान यहां एक मार्केटिंग सेमिनार में हिस्सा लेने पहुंचे थे, तभी कराची एयरपोर्ट पर ही उन्हें कुछ लोगों ने घेर लिया और उन्हें जूता दिखाया। ये लोग कबीर खान की फिल्म फैंटम से नाराज थे। बता दें कि फिल्म फैंटम में दिखाया गया था कि मुंबई हमले की साजिश पाकिस्तान में बैठे आतंकियों ने रची थी। इतना ही नहीं, इस फिल्म में बाकायदा हाफिज सईद और डेविड कोलमैन हिडली का नाम भी लिया गया था। घाटी में बौखलाए आतंकी संगठनों ने एक बार फिर बड़े स्तर पर नए युवाओं की भर्ती शुरू कर दी। हवाला के जरिए करोड़ों रुपए घाटी पहुंच रहे हैं। एक आतंकी ने पूछताछ में सारे खुलासे किए। यूपी के चंदौली में देर रात बदमाशों ने एक पेट्रोल पंप पर धावा बोल दिया और जमकर बवाल काटा। बदमाशों ने पहले कैशियर के साथ मारपीट करके कैश लूट लिया, फिर पेट्रोल पंप मालिक से भी मारपीट की।
यूपी के सिद्धार्थनगर में सड़कों की खस्ता हालत से नाराज गांव वालों ने कमिश्नर का घेराव किया और जल्द से जल्द सड़क न बनने पर उन्होंने आंदोलन करने की भी धमकी दी। सहारा प्रमुख सुब्रत राय ने सुप्रीम कोर्ट में पैरोल की अर्जी डाली है। सुब्रत राय के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि सुब्रत राय सहारा अब तिहाड़ की गर्मी और बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। मामले की अगली सुनवाई 11 मई को। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में एक घर में गैस सिलेंडर फटने के चलते भीषण आग लग गई। आग के चलते 5 बच्चों के समेत 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 25 लोग बुरी तरह से झुलस गए। जानकारी के मुताबिक रामनारायण पाल नाम के शख्स की बेटी की 2 दिन बाद शादी थी, जिसके चलते घर में रिश्तेदार जुटे हुए थे। हादसे के बाद राज्य सरकार ने मृतकों के आश्रितों के लिए 2-2 लाख और घायलों के लिए 50-50 हजार के मुआवजे का ऐलान किया। साथ ही घायलों के मुफ्त इलाज की घोषणा भी की गई। राजस्थान के अलवर में किन्नरों के 2 गुट आपस में भिड़ गए। फिर करीब आधे घंटे बाद वहां मौजूद लोगों ने बीच बचाव किया। बताया जा रहा है कि किन्नर इलाके में बधाई मांगने के विवाद को लेकर आपस में भिड़ गए थे। कानपुर में एक शादी के दौरान भयानक हादसा होते होते बच गया। जयमाल के दौरान स्टेज पर आग लगने से दुल्हन स्टेज पर फंस गए। जैसे तैसे दोनों को आग के बीच से निकाला गया। गुस्साए लोगों ने जमकर ऑपरेटर की पिटाई की। पंजाब के बरनाला में कर्ज नहीं चुका पाने की मजबूरी में एक किसान और उसकी मां ने पुलिस के सामने खुदकुशी कर ली। दरअसल साहूकार ने कर्ज वापस लेने के लिए किसान की जमीन में कुर्की करने का आदेश दिया था, जिससे परेशान किसान ने खुदकुशी कर ली। पंजाब के जगराओं में भी एक किसान ने जहर पीकर खुदकुशी कर ली। किसान बैंक और साहूकारों के कर्ज से काफी परेशान था। गोल्डन वॉइसेस ऑफ अमेरिका में जीत दर्ज करने वाली बेंगलुरु की 12 साल की निलंजना अब न्यूयॉर्क के कार्नेगी हॉल में परफॉर्म करेंगी। निलंजना अक्टूबर में इस हॉल में लाइव परफॉर्मेंस देंगी। पंजाब के लुधियाना में एक 26 साल की लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार के बाद हत्या का मामला सामने आया। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने पहले लड़की के साथ बलात्कार किया, फिर उसकी नस काटी और फिर उसे दूसरी मंजिल से नीचे फेंक दिया। पुलिस ने आरोपियों को पकड़ लिया। उत्तर प्रदेश के मेरठ में मौजूद सैन्य अस्पताल से एक फर्जी कैप्टन गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने आरोपी ने खुद का नाम अंकुश शर्मा बताया। पूछताछ में आरोपी अंकुश शर्मा ने बताया कि उसने मेरठ के बॉम्बे बाजार में मौजूद भारत स्टोर नाम की एक दुकान से सेना की वर्दी खरीदी थी। दिल्ली के तिलक नगर में योगेश नाम के एक युवक की हत्या कर दी गई। आरोप के मुताबिक 3 से 4 लोगों ने पीड़ित को पहले तो सरेआम पीटा, चाकू से गोदा और फिर गोली मार दी। परिवार वालों के मुताबिक बुधवार सुबह योगेश घर पर से ये कहकर बाहर निकला था कि मथुरा जा रहा है, लेकिन शाम करीब 6:30 बजे के आसपास उसकी बहन को किसी ने बताया कि योगेश सड़क पर पड़ा हुआ मिला। दिल्ली के बिंदापुर में एक महिला की बेड के अंदर से लाश मिली है। बताया जा रहा है कि महिला यहां किराए के मकान में रहती थी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। दिल्ली में 58 साल की एक चिली महिला का पर्स चोरी होने का मामला सामने आया। पर्स में महिला का पासपोर्ट और वीजा भी था, जिसके खोने से महिला बहुत परेशान है। महिला लोगों से पासपोर्ट और वीजा वापस करने की अपील कर रही है। उत्तर प्रदेश के महोबा में यूपी और मध्य प्रदेश में 50 से ज्यादा लूट के मामले को अंजाम देने वाली नामी बदमाश ब्रज किशोर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक बदमाश वीजा ने लूट के पैसे से अपनी मां के नाम पर 10 एकड़ जमीन खरीदी। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में विजिलेंस टीम ने 15,000 की घूस लेते एक यादव नाम के एक लेखपाल को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। आरोप के मुताबिक लेखपाल ने एक जमीन नापने के लिए उसके मालिकों से रुपयों की मांग की थी। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में अपराधियों ने एक्सिस बैंक में 50 लाख लूट लिए। जानकारी के मुताबिक 7 से 8 की संख्या में अपराधी ग्राहक बनकर बैंक में दाखिल हुए। चश्मदीदों के मुताबिक सभी अपराधी हथियारों से लैस थे। अपराधियों ने पिस्टल की नोक पर बैंककर्मी और ग्राहकों को कब्जे में कर लिया था। मुंबई में एक टीवी सीरियल के अभिनेत्री ने एक शख्स पर शादी का झांसा देकर बलात्कार और धोखाधड़ी का आरोप लगाया। अभिनेत्री के मुताबिक शख्स शादी का झांसा देकर उसका बलात्कार करता रहा, जबकि वो पहले से शादीशुदा था। मुंबई के नाकापाड़ा इलाके में 3 बच्चों के गायब होने से पहले उसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया। इस सीसीटीवी में बच्चों के हाथ में केक का पैकेट है। पुलिस को मानव तस्करी का शक है। गुड़गांव में एक पिता पर अपनी ही बेटी से रेप करने का आरोप लगा है। पूरा मामला तब सामने आया जब डॉक्टर ने बताया कि पीड़ित 5 महीने की गर्भवती है। पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में एक अधेड़ उम्र के शख्स को लोगों ने महिला के साथ छेड़खानी करते रंगे हाथों पकड़ लिया और उसकी चप्पलों से जमकर धुनाई कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मध्य प्रदेश के शहडोल में शराब के नशे में धुत पति से विवाद के बाद पत्नी ने खुद को आग लगाकर आत्महत्या कर ली। वहीं पत्नी के मरने के बाद पति ने भी फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। थाने के करोड़ों के ड्रग्स मामले में पुलिस ने 3 और लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं इस मामले में ममता कुलकर्णी के प्रति
पति विक्की गोस्वामी का भी नाम सामने आ रहा है। हॉलीवुड फिल्म द जंगल बुक ने भारत में 150 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया है। साल रिलीज हुई फिल्मों में द जंगल बुक ने सबसे ज्यादा कमाई की। अभिनेत्री ऐश्वर्या राय के मुताबिक फिल्म सरबजीत की स्क्रीनिंग के लिए कान सबसे बेहतर प्लेटफॉर्म होगा। हालांकि अभी ये तक तय नहीं हुआ है कि सरबजीत को कांस में प्रदर्शन का मौका मिलेगा या नहीं। फिल्म सरबजीत 20 मई को रिलीज होगी। फिल्म में अभिनेता रणदीप हुड्डा, अभिनेत्री ऋचा चड्ढा और ऐश्वर्या राय लीड रोल में हैं। कंगना और ऋतिक विवाद के बीच ऋतिक को अपनी पूर्व पत्नी सुजैन खान का साथ मिला है। कंगना की फोटो रिलीज करने के एक दिन बाद ही ऋतिक की टीम ने कई तस्वीरें जारी की गई तस्वीरों के जरिए साफ किया गया कि जिस पार्टी में ऋतिक और कंगना की फोटो ली गई उसमें सुजैन भी थी। दंगल के बाद आमिर खान अपने पूर्व मैनेजर अद्वित चंदन की फिल्म में दिखाई देंगे। खबर है कि अद्वित की फिल्म को आमिर खान अपने बैनर पर प्रोड्यूस करेंगे। अभिनेता अमिताभ बच्चन ने फिल्म पिंक की शूटिंग के सेट पर तस्वीरें पोस्ट की। इन तस्वीरों में अमिताभ के पीछे फिल्म के बाकी कलाकार मस्ती करते नजर आ रहे हैं। पिंक एक थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन सुजीत सरकार कर रहे हैं, जिसमें अमिताभ वकील की भूमिका में नजर आएंगे। स्मार्टफोन निर्माता कंपनी पैनासोनिक ने एलुगा सीरीज में अपना नया 4G फैबलेट एलुगा i3 लॉन्च किया है। पैनासोनिक ने के इस नए फैबलेट की कीमत 9,290 रुपए। एलुगा i3 में 5.5 इंच की स्क्रीन और 1.3 गीगाहर्ट्ज का प्रोसेसर है। ताइवान की कंपनी स्मार्टफोन निर्माता कंपनी HTC ने अपना नया स्मार्टफोन HTC One S9 लॉन्च किया है। इस फोन की कीमत करीब 33,700 रुपए। HTC के इस नए फोन में 2 गीगाहर्ट्ज का प्रोसेसर, 2 GB का रैम, 16 इंटरनल मेमोरी है। रिंगिंग बेल्स के बाद अब डोकोस नाम की एक कंपनी ने सबसे सस्ता स्मार्टफोन बनाने का दावा किया है। डोकोस ने 888 रुपए की कीमत वाले डोकोस X1 लॉन्च किया है। डोकोस X1 ने 4 इंच का डिस्प्ले है जिसमें 1.2 गीगाहर्ट्ज का प्रोसेसर और 1 GB रैम है। IPL सीजन 9 में कल गुजरात लायंस ने दिल्ली डेयरडेविल्स को बेहद रोमांचक मुकाबले में 1 रन से हरा दिया। क्रिस मॉरिस को मैन ऑफ द मैच चुना गया। गुजरात ने पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली को जीत के लिए 173 रन का लक्ष्य दिया, जिसके जवाब में दिल्ली की टीम 20 ओवर में सिर्फ 171 ही बना पाई। IPL में आज मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला होगा। ये मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में रात 8 बजे से होगा। टीवी पर सबसे ज्यादा देखे जाने वाले स्पोर्ट्स इवेंट में से एक IPL की रेटिंग में इस बार भारी कमी आई है। सुप्रीम कोर्ट ने IPL के मैच महाराष्ट्र से बाहर कराए जाने के बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। बुधवार को हुई सुनवाई में कोर्ट ने कहा कि फैसला राज्य के हित में है। चीन के लुआन शहर का एक वीडियो सामने आया जिसमें महिला के मोबाइल पर बात करने के दौरान उसके बच्चे की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो जाती। कनाडा के मेयर थोरेपो शहर में एक लकड़ी के रेल पुल में आग लग गई। आग से पुल को भारी नुकसान पहुंचा। हालांकि अभी तक आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है।